गौ माता ने बताया कि कौन से पाप इंसान को गरीबी की ओर ले जाते हैं। गौ माता की इस अद्भुत और पवित्र कथा को जो भी व्यक्ति ध्यान पूर्वक सुनता है, उसके जीवन से सभी दुख और कष्ट सदा के लिए समाप्त हो जाते हैं। फिर उसे कभी भी गरीबी और समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ता। प्रिय दर्शकों, यह कथा आपकी पारिवारिक परेशानियों का समाधान बन सकती है। इसे देखने मात्र से आपके परिवार की सारी समस्याएं दूर हो सकती हैं। नमस्कार प्रिय दर्शकों, हर हर महादेव। आज की कथा आरंभ करने से पहले आपसे एक निवेदन है। गरुड़ पुराण में कहा गया है कि जो भी कथा या शिक्षा बीच में छोड़ दी जाती है, वह व्यक्ति के लिए पाप का कारण बनती है। इसलिए कृपया इस कथा को अंत तक अवश्य सुनें। यदि आप एक सच्चे सनातनी हैं और भगवान श्री राम में अटूट आस्था रखते हैं, तो अभी इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय श्री राम लिखकर अपना समर्थन दिखाएं। तो चलिए प्रिय दर्शकों, बिना किसी विलंब के आज की प्रेरणादायक कथा शुरू करते हैं। प्रिय भक्तों, आज की कथा बहुत ही हृदय स्पर्शी है। इसमें हम जानेंगे कि गौ माता ने इंसान के कौन से पापों को उसकी गरीबी और दुख का कारण बताया है। साथ ही यह भी जानेंगे कि वे कौन से 3 लोग हैं जिनकी वजह से घर में हमेशा कष्ट और अशांति बनी रहती है। जिस घर में इन 3 लोगों का वास होता है, वहां मां लक्ष्मी का कभी प्रवेश नहीं होता। प्रिय भक्तों, एक समय की बात है जब भगवान शिव और माता पार्वती कैलाश पर्वत पर विराजमान थे। शांत और दिव्य वातावरण में दोनों पृथ्वी लोक के सौंदर्य का आनंद ले रहे थे। तभी माता पार्वती ने भगवान शिव से कहा, हे नाथ, हमें पृथ्वी लोक पर भ्रमण किए हुए बहुत समय हो गया है। मेरा मन कहता है कि आज हमें वहां जाकर भ्रमण करना चाहिए। भगवान शिव मुस्कुराते हुए बोले, हे उमा, तुमने सही कहा। आज हमें पृथ्वी लोक पर जाकर देखना चाहिए कि वहां क्या हो रहा है। यह कहकर भगवान शिव और माता पार्वती पृथ्वी लोक पर प्रकट हुए और एक सुंदर बगीचे में एक विशाल वृक्ष की छाया में बैठ गए। वहां चारों ओर हरी भरी घास फैली हुई थी और कई गायें उस घास को चर रही थीं। तभी उनमें से एक गौ माता भगवान शिव और माता पार्वती के पास आकर खड़ी हो गई। गौ माता ने विनम्रता से झुककर कहा, हे देव, आपके दर्शन पाकर मैं धन्य हो गई। मेरे मन में एक प्रश्न है जिसका उत्तर मुझे अब तक किसी भी संत या ज्ञानी से नहीं मिल सका। कृपया मेरे इस प्रश्न का उत्तर दें। भगवान शिव ने गौ माता से कहा, पूछो गौ माता, तुम्हारे मन में क्या प्रश्न है। गौ माता ने कहा, हे प्रभु, इंसान को किस पाप के कारण गरीबी का सामना करना पड़ता है, और वे 3 लोग कौन हैं जिनके प्रभाव से घर का सर्वनाश हो जाता है। क्या मनुष्य को केवल उसके भाग्य के कारण अमीरी या गरीबी मिलती है। भगवान शिव मुस्कुराते हुए बोले, हे गौ माता, तुम्हारा प्रश्न अत्यंत महत्वपूर्ण है और मैं तुम्हें इसका उत्तर अवश्य दूंगा। यह पूर्ण सत्य नहीं है कि केवल भाग्य ही इंसान की गरीबी और अमीरी का कारण होता है। इसके पीछे कुछ अन्य कारण भी होते हैं। गौ माता ने कहा, हे प्रभु, कृपया मुझे विस्तार से समझाएं। तब भगवान शिव ने कहा, हे गौ माता, मैं तुम्हारे इस प्रश्न का उत्तर एक कथा के माध्यम से दूंगा, जिससे तुम्हें सब कुछ स्पष्ट हो जाएगा। भगवान शिव ने कथा सुनाना प्रारंभ किया। यह प्राचीन काल की बात है। अवंतीपुर नामक एक नगर था, जहां एक परोपकारी और विनम्र स्वभाव वाला व्यापारी रहता था। उसके 2 बेटे थे, जो अपने पिता की तरह ही ईमानदार और दयालु थे। व्यापारी अपने दोनों बेटों के साथ परिवार में सुख शांति से जीवन व्यतीत कर रहा था। व्यापारी ने अपने दोनों बेटों का विवाह धूमधाम से कर दिया था। उसकी दोनों बहुएं बेहद समर्पित थीं और घर के सभी कार्यों को मिलजुल कर पूरे उत्साह के साथ करती थीं। दोस्तों, जब व्यापारी की छोटी बहू घर में आई, तो ऐसा लगा जैसे उनके घर में स्वयं माता लक्ष्मी ने प्रवेश कर लिया हो। उसके आने के बाद व्यापारी के व्यापार में 2 गुना लाभ होने लगा। उनके घर में कभी धन या अन्न की कमी नहीं होती थी। घर का वातावरण अत्यंत शांतिपूर्ण और सौहार्दपूर्ण था। व्यापारी के दोनों पुत्र मिलजुल कर रहते थे और दोनों बहुएं भी आपस में बड़ा प्रेम भाव रखती थीं। घर का हर कार्य करने से पहले सभी परिवारजन मिलकर सलाह मशविरा करते थे और फिर कार्य आरंभ करते थे। व्यापारी का व्यापार भी दिन प्रतिदिन उन्नति कर रहा था। एक दिन व्यापारी ने अपने दोनों बेटों और बहुओं को बुलाकर कहा, पुत्रों,
अब मुझसे व्यापार का काम संभालना कठिन हो गया है, इसलिए आज से मैं यह जिम्मेदारी तुम दोनों को सौंपता हूँ। पिता की बात मानकर दोनों पुत्रों ने बड़े मनोयोग से व्यापार की बागडोर संभाल ली। व्यापारी को यह देखकर संतोष होता था कि उसका परिवार प्रेम और सद्भाव से रह रहा है। उसके दोनों बेटे व्यापार में निपुणता दिखा रहे थे और दोनों बहुएं भी घर में सुख शांति बनाए हुए थीं। यह सब देखकर व्यापारी निश्चिंत होकर चैन की नींद सोता था। लेकिन दोस्तों, व्यापारी के सुखमय जीवन को देखकर नगर के अन्य लोग उससे ईर्ष्या करने लगे थे। वे सोचते थे कि व्यापारी का जीवन कितना आरामदायक और सुखद है। व्यापार दिन ब दिन प्रगति कर रहा है और उसके परिवार में कोई झगड़ा या परेशानी नहीं है। यह देखकर नगरवासियों के मन में जलन होने लगी। भगवान शिव ने गौ माता से कहा, हे गौ माता, जैसे एक बड़ी मछली तालाब में छोटी मछलियों को फलते फूलते देखकर भयभीत होकर उन्हें निगलने की कोशिश करती है, वैसे ही मनुष्य दूसरों की प्रगति देखकर उन्हें पीछे खींचने का प्रयास करता है। इंसान अपनी सफलता से जितना प्रसन्न नहीं होता, उससे अधिक वह दूसरों की तरक्की देखकर बेचैन हो जाता है। एक विद्वान ने ठीक ही कहा है कि मनुष्य अपने दुख से उतना परेशान नहीं होता जितना वह दूसरों के सुख से व्यथित होता है। इसी जलन के कारण नगरवासी व्यापारी के प्रति षड्यंत्र रचने लगे। उन्होंने सोचा कि किस प्रकार उसके जीवन को कष्टपूर्ण बना दिया जाए। नगर के कुछ लोग व्यापारी के कुल पुरोहित के पास गए और बोले, हे पुरोहित जी, आप यहाँ अभाव में जीवन व्यतीत कर रहे हैं, जबकि आपका यजमान ऐश्वर्य और वैभव से परिपूर्ण जीवन बिता रहा है। वह अपनी बहुओं के हाथ का स्वादिष्ट भोजन कर रहा है और सुख संपत्ति का आनंद ले रहा है। पुरोहित ने कहा, आप लोग यह सब क्यों कह रहे हैं? आपकी बात का अभिप्राय क्या है? तब नगरवासियों ने बताया, पुरोहित जी, याद कीजिए, व्यापारी ने आपको आखिरी बार अपने घर कब बुलाया था? अगर वह आपको यज्ञ और पूजा के लिए नहीं बुलाएगा तो आपकी आय कैसे होगी? आपको दान दक्षिणा कैसे मिलेगी? यदि यह स्थिति बनी रही तो आप और आपके परिवार को भूखा रहना पड़ेगा। पुरोहित ने यह बात सुनकर सोचा, यह तो सच है। व्यापारी ने बहुत समय से मुझे अपने घर आमंत्रित नहीं किया है। उसका जीवन सुखमय है, लेकिन मेरा जीवन कठिनाई से गुजर रहा है। यह सोचकर पुरोहित भी बेचैन हो गया। नगरवासियों ने पुरोहित से कहा, अगर आप चाहते हैं कि आपका जीवन सुखद बने और आपको दान दक्षिणा मिले, तो आपको ऐसा उपाय करना होगा जिससे आपके यजमान के घर में कुछ कठिनाइयां आएं। जब उसके घर में अशांति होगी, तभी वह आपसे समाधान मांगने आएगा और आपको हवन पूजन के लिए बुलाएगा। इतना कहकर नगरवासी पुरोहित को भड़काकर अपने अपने घर चले गए। नगरवासियों की बातों से प्रभावित होकर वह पुरोहित चिंता में डूब गया और सोचने लगा, अब मैं ऐसा क्या उपाय करूं जिससे व्यापारी के घर में कलह और उसके व्यापार में हानि होने लगे। तभी वह पुरोहित अपने गुरु के पास सलाह लेने गया और उनसे कहा, हे गुरुदेव, कृपया मेरी सहायता करें। यदि आप मेरी मदद नहीं करेंगे तो मेरा परिवार भूखों मर जाएगा। जैसे एक मछली का जीवन तालाब के पानी पर निर्भर करता है, वैसे ही पुरोहितों और पंडितों का जीवन उनके यजमानों पर आधारित होता है। यदि यजमान के घर में कोई समस्या नहीं होगी और वे हमें पूजा पाठ के लिए नहीं बुलाएंगे तो हमारा गुजारा कैसे होगा? हम धन कैसे अर्जित करेंगे? गुरु ने उसकी समस्या सुनकर कहा, हे शिष्य, चिंता मत करो, मुझे बताओ कि तुम्हारी समस्या क्या है, मैं अवश्य इसका समाधान करूंगा। पुरोहित ने उत्तर दिया, हे गुरुदेव, मैं चाहता हूँ कि व्यापारी के जीवन में कुछ समस्याएं आएं, उसके घर में कलह हो और उसके व्यापार में हानि हो, तभी वह मुझे अपने घर पूजा पाठ के लिए बुलाएगा। गुरु ने ध्यान पूर्वक सुनकर कहा, हे शिष्य, व्यापारी के सुखद जीवन का मुख्य कारण उसकी छोटी बहू है। वह भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की नित्य पूजा करती है, जिसके कारण उनके घर पर दिव्य कृपा बनी हुई है। जब से वह बहू इस घर में आई है, तब से व्यापारी का जीवन धन धान्य से परिपूर्ण और सुखमय हो गया है। ऐसी धार्मिक और गुणवान स्त्री जिस घर में होती है, वहाँ कभी अभाव नहीं होता। यह सुनकर पुरोहित ने कहा, हे गुरुदेव, यदि ऐसा है तो क्या कोई उपाय है जिससे व्यापारी के घर में अशांति और व्यापार में हानि हो सके? गुरु ने कहा, तुम चिंता मत करो, तुम्हें बस एक सरल उपाय करना है। व्यापारी के घर जाओ और उससे एक पीतल का लोटा मांग लो। उस लोटे को अपने घर ले जाकर रख लेना।
जब तुम ऐसा करोगे तो कुछ ही समय में व्यापारी के व्यापार में हानि होने लगेगी और उसके घर में कलह शुरू हो जाएगी। उसके बेटे आपस में झगड़ने लगेंगे और उसके जीवन में कष्ट बढ़ जाएंगे। तब वह तुम्हें अपने घर पूजा पाठ के लिए बुलाएगा। गुरु की सलाह सुनने के बाद पुरोहित ने उनका धन्यवाद किया और अपने घर लौट आया। अगले दिन सुबह स्नान ध्यान करने के बाद वह व्यापारी के घर पहुंचा। व्यापारी उस समय आराम कर रहा था। पुरोहित की आवाज सुनकर वह बाहर आया और अपने कुल पुरोहित को देखकर अत्यंत प्रसन्न हुआ। उसने उनका स्वागत किया और कहा, आइए पुरोहित जी, इतने दिनों बाद आपके दर्शन हुए हैं। सब कुशल मंगल है ना? पुरोहित ने जवाब दिया, सब ठीक है, बस इधर से गुजर रहा था तो सोचा कि आपसे मिल लूं। फिर वह अपनी मीठी बातों में व्यापारी को फंसाने लगा। कुछ देर बाद उसने कहा, व्यापारी जी, मुझे थोड़ा पानी दीजिए। व्यापारी पानी लाने के लिए जाने लगा। तभी पुरोहित ने कहा, पानी पीतल के लोटे में लाइए। व्यापारी मुस्कुराते हुए बोला, जैसा आप कहें पुरोहित जी। इतना कहकर व्यापारी अंदर चला गया। इधर उसकी छोटी बहू, जो अत्यंत चतुर और समझदार थी, वास्तुशास्त्र का थोड़ा ज्ञान भी रखती थी, जब उसने देखा कि व्यापारी पीतल का लोटा लेकर जा रहा है तो तुरंत उसके पास आई और कहा, पिताजी, यह लोटा थोड़ी देर के लिए मुझे दे दीजिए, मैं इसे जल्दी ही लौटा दूंगी। व्यापारी ने सहर्ष लोटा उसे दे दिया। छोटी बहू ने उस लोटे का पानी निकालकर अपनी गौ माता को पिला दिया और फिर उसमें नया पानी भरकर लोटा वापस ससुर को दे दिया। व्यापारी ने वह पानी पुरोहित को दिया। पानी पीने के बाद पुरोहित ने कहा, व्यापारी जी, यह पीतल का लोटा बहुत अच्छा है, क्या आप इसे मुझे दे सकते हैं? व्यापारी हंसते हुए बोला, पुरोहित जी, यह तो बहुत छोटी बात है, आप इसे अपने साथ ले जाइए। पुरोहित मन ही मन प्रसन्न हुआ और सोचने लगा, आज मैंने व्यापारी के सुख चयन पर प्रहार कर दिया है। अब उसके घर